लोगों ने तो राहुल गांधी जी और उनके हाथ की स्थिति को ही देख लिया है। आप देखिएगा जूम करके, लोगों ने मेरे पास जूम करके भेजा वो हाथ की पकड़न जी। जितना राहुल गांधी जी ने विनेश फोगाट जी को हाथ से कस के पकड़ रखा था, ऐसा फोटो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ब्रजभूषण सिंह और विनेश फोगाट का ऐसा फोटो नहीं है। ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण सिंह को जेल भेजो। राजनीति के आका, कांग्रेस के काका, मूर्धन्य लोग, कुश्ती महासंघ के कुछ तथाकथित वैसे लोग उन्हें राय देंगे। अब इस मौके पर ये बोलो, तब शायद वो बोले वजन मोदी जी ने बढ़ा दिया, या ब्रजभूषण जी नेताजी ने बढ़ा दिया, या कुश्ती महासंघ ने बढ़ा दिया, या कोच मिल गया था, ये मेरा डाइट वाला मिल गया था। जंतर मंतर के माध्यम से मांग की जा रही थी कार्रवाई करो। कंप्लेंट कहीं नहीं दी गई, रिपोर्ट कहीं नहीं दी गई, कोई इस्तगासा नहीं किया गया, कोई 156 सीआरपीसी में नहीं केस डाला गया, और केस पहुंचा तो पहुंचा कहां पता, सीधे सीधे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोनों पहलवान थी, अब वो राजनीति में आ गई है, कांग्रेस से टिकट मिला है, तो इसमें परेशानी क्या है? दिक्कत क्या हो रही है इसमें? कोई परेशानी नहीं। जैसे महाभारत में द्रौपदी का प्रयोग किया गया, तो वही हाल हरियाणा में हुड्डा परिवार ने हमारी बहन बेटियों को केस फाइल होता है तब वो दरिंदा होता है, और जब 10 साल बाद बाइज्जत बरी होता है तब कोई मीडिया 2 लाइनें भी उसके लिए लिखने के लिए तैयार नहीं होती। कांग्रेस डूबता जहाज है, उसमें बैठने में किसी को परेशानी नहीं। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां क्या हमारे दिल में। मैं सेल भारद्वाज न्यूज़ देख रहे हैं आप। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और इस बार के हरियाणा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हैं। वो इसलिए क्योंकि अब विनेश फोगाट हरियाणा के जुरामा सीट से बतौर प्रत्याशी कांग्रेस तरफ से उतारी गई हैं। ये वो विनेश फोगाट है जो कि पहले पहलवानी करती थी, और ये वो है जिन्होंने कुछ समय पहले इस दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन अब उन्होंने राजनीति में अपना हाथ ले लिया है और कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रत्याशी वो उतारी गई हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा जो है वो चर्चा में है, काफी आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। मेरे साथ खुद ब्रजभूषण सिंह जी के वकील AB सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। इसमें काफी कुछ बात। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सड़क से संसद तक का सफर है, वो संसद में आएंगी, वो अब संसद में लड़ाई लड़ेंगी, तो सर क्या लग रहा है, आप ऐसे कैसे देख रहे हैं? पहले तो वो पहलवान थी और अब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। पहले तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अपने घर की बेटी थी, फिर हरियाणा की बेटी बनी, फिर खिलाड़ियों में पहलवान बेटी बनी। पहलवान बेटी बनने के बाद 18 जनवरी को जब ये जंतर मंतर पर एकदम घटना हुई, आप देखिए उसके पीछे कैसी संरचना थी। ये दीपेंद्र हुड्डा की रचना जनवरी में ही हो गई थी, और ये रचना केवल ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं थी, केवल भाजपा के खिलाफ नहीं थी, ये नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, खट्टर साहब के खिलाफ, और मोहरा बनाए गए ब्रजभूषण शरण सिंह और भारतीय जनता पार्टी साथ में मोहरा बनाएगी। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर शुरू हुआ, और इसकी संरचना कब से हुई थी? जब 12 साल पहले कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ, उस समय 47 वोट थे। 47 वोट में 3 वोट इन्हें मिले और सारे वोट ब्रजभूषण शरण सिंह को मिले। ब्रजभूषण सिंह भारी बहुमत से, समझ लीजिए 47 और 3 का रेशियो से कुश्ती महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और तब से बने रहे। ये हरियाणा के कुछ सबको बहुत अच्छा लग रहा था। अगर लग नहीं रहा होता तो लगातार इतने साल तक अध्यक्ष रहना, क्योंकि हरियाणा मेडल देने की खान है। हरियाणा में ऐसी बेटियां हैं, ऐसी बहनें हैं, ऐसे पहलवान हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके आगे पीछे मेडल घूमते हैं जी। तो ये संरचना थी, लोग मान रहे थे, सभी लोग मान रहे थे ब्रजभूषण सिंह को अच्छी तरह काम कर रहे हैं, कुश्ती महासंघ को बढ़ाने के लिए, कुश्ती में मेडल दिलाने के लिए, कुश्ती में पदक दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, और ये कार्य उनका हो रहा था। और इसी बात से परेशानी थी हुड्डा परिवार को। हुड्डा परिवार और विनेश फोगाट को एक मोहरा बनाया गया, यूज किया गया, वो उसमें उनके शिकंजे में फंस गई। जैसे महाभारत में द्रौपदी का
प्रयोग किया गया। तो वही हाल हरियाणा में हुड्डा परिवार ने हमारी बहन बेटियों को, हमारी खिलाड़ी बेटियों को, जिनमें विनेश फोगाट जी भी थी, इन सबको ऐसा प्रयोग किया, ऐसा गुमराह किया कि आप समझिए जिस दिन की घटना बताई गई उस दिन ब्रजभूषण सिंह जो एक दिन की घटना बताई गई सर्बिया में थे, जो एक दिन की दिल्ली में घटना बताई गई उस दिन वो लखनऊ में थे। ये रिकॉर्डेड है जी। ट्रायल चल रहा है। मैं ट्रायल है इसलिए बहुत बातें ट्रायल की नहीं कहना चाहूंगा, मैटर सब जुडिस है, लेकिन जब ये सच्चाई देश की जनता के सामने आएगी, जब ये सारी सच्चाई इस देश की जनता समझेगी, आधी तो समझ गई, आधी क्या 75% समझ गई, आधी तो उसी समय समझ गई थी जब विड्रॉ किया था, पॉक्सो के एलिगेशन लगाने के बाद विड्रॉ किए, तब उन्हें खुद फंसना दिख रहा था। अब 75% हो गया, जो ब्रजभूषण जी भी कह रहे, मैं भी 18 जनवरी के बाद से 2023 से ही कह रहा हूं कि ये षड्यंत्र है, साजिश है, बदनाम करने की साजिश है, और वो अब सच्चाई हो गई, दिख रहा है। षड्यंत्र और साजिश की बात तो आप लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन अगर वो पहलवान विनेश फोगाट, अगर उन्होंने पहलवान थी, अब वो राजनीति में आ गई है, कांग्रेस से टिकट मिला है, तो उसमें परेशानी क्या है? दिक्कत क्या हो रही है इसमें? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। कांग्रेस डूबता जहाज है, उसमें बैठने में किसी को परेशानी नहीं। अब सबको, जो कांग्रेस में भी लोग समझ रहे थे कि खिलाड़ियों के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ था, अब उन्हें भी पता चल गया, हाँ ब्रजभूषण सिंह ठीक थे, हाँ डॉक्टर एपी सिंह ठीक थे। अब हरियाणा के जाट परिवारों को पता चल गया, हरियाणा के खिलाड़ियों को पता चल गया, क्योंकि हरियाणा के हर घर में खिलाड़ी हैं, हर घर में बहन बेटी मेडल लाने की क्षमता रहती है। उस क्षमता को निखारने का काम अगर इस देश में किया है, कुश्ती को ऊपर ओलंपिक में ले जाने का काम किया है, तो इस देश के 78 साल में इकलौते व्यक्ति हैं ब्रजभूषण सिंह नेताजी, जिन्होंने अपना तन मन धन लगाकर किया। जब उन्हें अध्यक्ष पद से नवाजा गया, पूरा हरियाणा खुश था, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे थे, आर्थिक रूप से मजबूत थे। अब लोग उन्हें बलशाली कहें, धनबल कहें, कुछ भी कहें, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत थे, तभी उन्होंने कुश्ती के लिए विदेशों से कोच मंगवाए अपने पैसे पर। जी मैं समझ रही हूँ, लेकिन विनेश फोगाट अभी ओलंपिक में गई थी, लेकिन 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण गोल्ड जो है वो उनसे कुछ दूरी पर रह गया और वो चूक गए। इस पर तमाम सवाल पूछेगा, तो उन्होंने एक बात कही कि अगर कोर्ट में कार्रवाई सही ढंग से हुई होती तो आज गोल्ड मेरे पास होता। अब वजन बढ़ा उनका जी, टीम लगी थी भारत की पूरी चेक करने में और उनका इंतजाम करने में, मेडिकल और सारी व्यवस्था, कोच और सब कुछ। अब वजन ब्रजभूषण जी ने तो बढ़ा नहीं दिया, डॉक्टर एपी सिंह जी ने तो उन्हें बिस्कुट खिला नहीं दिए, मोदी जी ने तो उनकी डाइट में कुछ ज्यादा खिला पिला नहीं दिया, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों का पैसा जो कुश्ती महासंघ के द्वारा उनके लिए खर्च होता है, वो केवल हरियाणा का नहीं पैसा है, वो पूरे देश के लोगों का पैसा है। 140 करोड़ लोगों के लिए मेडल होता है, और जब मेडल वो जीत रही होती हैं, लड़ रही होती हैं, उसके लिए तो उनके लिए दुआएं पूरा देश करता है कि मेडल हमारे देश में आए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बढ़े। तिरंगा जब वो लिपेट कर खेलती हैं, तिरंगा जब लेकर जाती हैं, तो वो तिरंगा इस देश के 140 करोड़ लोगों का होता है। वो राष्ट्रीय ध्वज इस देश से जुड़े हुए एनआरआईज का होता है, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनकी महत्वता होती है, उनकी कामनाएं होती हैं, उनकी शुभकामनाएं होती है, उनकी दुआएं होती हैं, उनके सब कुछ प्रयास होते हैं कि हमारे देश में मेडल जीते, इसलिए उनके प्रयास थे और उन्होंने प्रयास किए। तो ज्वाइनिंग के समय जब विनेश फोगाट ने ज्वाइनिंग करी, और एक उन्होंने बात एक और साझा करी कि जब मैंने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही थी, कई दिन तक मैं सड़कों पर बैठी रही, तब तमाम पार्टियों ने मेरा समर्थन किया, कांग्रेस ने मेरा समर्थन किया, लेकिन बीजेपी ने मेरा समर्थन नहीं किया। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? सभी समर्थन कर रहे थे, क्यों नहीं समर्थन कर रहे थे? अब वो एकदम आई। अब देखिए इसी में क्या साजिश थी, 18 जनवरी को एकदम पहुंचना बिना किसी रिपोर्ट कराए। क्या उन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट में रिपोर्ट कराई अपने मोलेस्टेशन के?
जो भी हुआ उनके साथ, जो बता रही थी, वो हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन जो वो बता रही थी उसकी कहीं रिपोर्ट हरियाणा में कराई, कहीं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में कराई, वुमेन हेल्पलाइन में कराई, वुमेन हेल्प डेस्क में कराई, वुमेन थाना में कराई, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कराई, कहीं नहीं कराई। सीधे सीधे जंतर मंतर बुक हो गया, जंतर मंतर के लिए परमिशन ले ली गई, जंतर मंतर के लिए कारपेट, गद्दे, मंच, माला, माइक, लाउड स्पीकर, सारा कुछ बन गया। और उसी रोड पर ब्रजभूषण जी का निवास है, उसी रोड जंतर मंतर पर। तो सीधे एक हल्ला बोला गया। क्या बिना तैयारी के ऐसा हो गया? क्या बिना तैयारी के परमिशन मिल गई? इसका मतलब ये शुरुआत से एक सोची समझी साजिश, कोई ना कोई फंडिंग कर रहा था, कोई ना कोई उसके पीछे मास्टरमाइंड था, कोई ना कोई तैयारी कर रहा था। वो चूक कहां गए? वो एक्सपोज कैसे हो गए? भाई किसी के साथ घटना होती है, कंप्लेंट देती है, कंप्लेंट दी जाती है, पुलिस को कॉल की जाती है, पीसीआर 1091 हेल्पलाइन होती है, सब जगह की जाती है, ना कि सीधे जंतर मंतर पर बैठ जाए। जंतर मंतर के माध्यम से मांग की जा रही थी कार्रवाई करो, कंप्लेंट कहीं नहीं दी गई, रिपोर्ट कहीं नहीं दी गई, कोई इस्तगासा नहीं किया गया, कोई 156 सीआरपीसी में नहीं केस डाला गया। और केस पहुंचा तो पहुंचा कहां पता? सीधे सीधे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहां डाला गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डाला गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा और कहा ठीक है, एफआईआर दर्ज करो, इन्वेस्टिगेशन करो। और बहुत दिन बाद हुआ। सर ये बात क्यों निकल के आ रही है? ब्रजभूषण सिंह भी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए विनेश बजरंग को एक मोहरे के रूप में जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। और ये जनवरी 18 जनवरी 2023 के बाद से ही रचना शुरू हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता था हरियाणा में चुनाव होने हैं। वो चाहते थे खट्टर साहब बदनाम हो, वो चाहते थे, उनकी संरचना ऐसे समय पे की गई थी जिससे उसका असर देशव्यापी हो। वो डबल एक तीर से दो निशाने कर रहे थे। एक तो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हो जाए, और दूसरे हरियाणा की पृष्ठभूमि बन जाए। लोकसभा चुनाव हो गए 24 में, ठीक है, मई में आ गया रिजल्ट उनका, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, उनकी नहीं चल पाई। तब फिर सोचा, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने और सबने सोचा, तो मिलने गए, वहां मंच पे पहुंचे थे, जंतर मंतर। आप तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की थी, आपने तो, आपका चैनल तो पूरी दुनिया में देखा जाता है और आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने तो 18 जनवरी के बाद 2023 में भी जंतर मंतर पर रिपोर्टिंग की थी, और आपने देखा कैसे नेताओं का जमघट लगा हुआ था वहां। जो आज नेता जेल में हैं, केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी अभी छूटे, सत्येंद्र जैन, ये सब भी वहां पहुंचे थे। जो आज जेल में, वो पहुंचे थे किस बात के लिए? ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण सिंह को जेल भेजो, ब्रजभूषण सिंह की बदनामी करने की साजिश। केवल इस बात से उन्हें ईर्ष्या थी। ब्रजभूषण जी 7-8 बार के सांसद कैसे, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कैसे, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कैसे। इसमें एक बात और निकल के आ रही है कि अब काफी चीज सुर्खियों में है कि जो बजरंग और विनेश है, जिन्होंने भी हाल ही कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो वो बीजेपी के ताबूत में एक आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। आपको लग रहा है? वो ताबूत बीजेपी का नहीं है, वो ताबूत तो कांग्रेस के में करेंगे। लोगों ने तो राहुल गांधी जी और उनके हाथ की स्थिति को ही देख लिया है। आप देखिएगा जूम करके, लोगों ने मेरे पास जूम करके भेजा वो हाथ की पकड़न। जितना राहुल गांधी जी ने विनेश फोगाट जी को हाथ से कस के पकड़ रखा था, ऐसा फोटो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ब्रजभूषण सिंह और विनेश फोगाट का ऐसा फोटो नहीं है, कहीं नहीं है। वो WFI के अध्यक्ष रहे, वो कुश्ती महासंघ के रहे, वो सर्वव्यापी नेता रहे, हरियाणा में बहुत जगह गए, पूरे देश में गए, पूरे देश के खिलाड़ियों के लिए काम किया। लेकिन इतना गर्मजोशी वाला फोटो जो राहुल गांधी और विनेश फोगाट जी का है वैसा नहीं है। अब हमें तो ये भी डर लगने लगा राहुल गांधी भी सुरक्षित रहे, राहुल गांधी जी भी, वो फोटो वायरल हो गया है, कहीं बाद में रिपोर्ट आ जाए साहब उस समय हमने नहीं कहा, चुनाव का माहौल था, शर्म की वजह से, लेकिन इन्होंने तो हमें जबरदस्ती ऐसे करके कस के दबा लिया था, पकड़ लिया था। अगर ये हो तो क्या होगा फिर? तो ये चीजें जो हैं, इस तरह से महिला कानूनों का भी दुरुपयोग है, ये पूरी तरह महिला कानूनों का दुरुपयोग है। और है क्यों हो रहा? क्योंकि इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए स्पेशल कोर्ट है, महिला के लिए सब कुछ है। पुरुष आयोग है नहीं, पुरुष हेल्पलाइन है नहीं, पुरुष
हेल्प डेस्क है नहीं, पुरुष थाना है नहीं, पुरुष आयोग है नहीं, पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है नहीं। जब पुरुष के लिए कुछ है ही नहीं तो पुरुष जाए तो जाए कहां? बस झूठे केस पड़ जाते हैं, निपटता रहता है। जब केस फाइल होता है तब वो दरिंदा होता है, और जब 10 साल बाद बाइज्जत बरी होता है तब कोई मीडिया 2 लाइनें भी उसके लिए लिखने के लिए तैयार नहीं होती हैं। यही दुख है। तो ऐसे मैं एक बात जानना चाहूंगी कि पहलवान विनेश फोगाट की जो पहले छवि थी वो अब राजनीति में आने के बाद उनकी वही छवि क्या ऐसे ही बरकरार रहेगी? अब छवि खराब हो गई है। अब लोग आगे आने वाले समय में अपने खिलाड़ियों पर भी भरोसा नहीं करेंगे, जो पूरा देश उनके लिए तालियां बजाता। आप बताइए मुझे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से विनेश फोगाट जी के घर तक गाड़ियों का पहुंचना क्या किसी एमएलए के लिए पहुंचते हैं लोग? क्या कांग्रेस पार्टी के किसी एमपी के लिए पहुंचते हैं? नहीं। क्या मैं जानना चाहता हूं, इस देश के लिए मेडल लाने वाला खिलाड़ी ज्यादा अच्छा है या इस देश का एमएलए अच्छा है? मेडल लाने वाला खिलाड़ी। मेडल लाने वाला पूरे देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक की बात रखता है। विधायक तो अपने क्षेत्र की 2 लाख 4 लाख जनता का प्रतिनिधि है, माननीय है, विधायक है। मैं मानता हूं विधानसभा में चुना हुआ प्रतिनिधि है, उतना सम्मान करता हूं मैं। लेकिन क्या कपिल देव जैसा किसी विधायक का सम्मान हो जाएगा क्या? और जो खिलाड़ी सुनील गावस्कर जैसा सम्मान हो जाएगा क्या? पीटी उषा जैसा सम्मान किसी का हो जाएगा क्या? सचिन तेंदुलकर जैसा सम्मान किसी विधायक या मिनिस्टर का हो जाएगा? इन लोगों के लिए इस देश ने, खिलाड़ियों के लिए, मेडल लाने वालों के लिए, पदक लाने वालों के लिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बढ़ाने के लिए, भारत के 140 करोड़ जनता का गौरव बढ़ाने के लिए लोगों ने क्या नहीं किया? कितनी तालियां, लोग टीवी की स्क्रीन से हटते नहीं थे। लेकिन अब लोगों को ये धोखा हुआ, चला गया कि अरे इसमें भी राजनीति है। खिलाड़ी बेटी अच्छी है, पदक लाने वाली बेटी अच्छी है, मेडल लाने वाली बेटी बहुत अच्छी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बेटी बहुत अच्छी है, हरियाणा की बेटी बहुत अच्छी है, जाट समाज की बेटी बहुत अच्छी है, पहलवान बेटी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। लेकिन राजनीतिक जब बेटी बनती है तब फिर बुराइयां भी होती हैं, आलोचनाएं भी होती हैं, फिर हार जीत भी होती है, फिर वोटिंग होती है, फिर तो समस्या पैदा होती है। जी सर, मैं सब आखिर में आना चाहूंगी कि हरियाणा में कांग्रेस ने विनेश फोगाट को उस सीट से उतारा है जिस सीट से कांग्रेस कई दशकों से वापस उसमें नहीं आई है। तो सर क्या लग रहा है कि विनेश फोगाट में सीट से उतरी हैं और वो लगातार कैंपेनिंग करना चालू भी कर दिया है, क्या वो जीत पाएंगी? देखिए, मैं जीत हार की भविष्यवाणी नहीं करता, मैं राजनीति का विश्लेषक नहीं हूं, वकालत करता हूं 26 साल से सुप्रीम कोर्ट में, उस चीज का अपना एक्सपर्ट हूं, माहिर हूं। लेकिन हाँ, लड़ रही हैं तो हमारी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। एक खिलाड़ी के नाते, पूर्व खिलाड़ी तो रही हैं, हमारे देश की बेटी तो रही हैं। चलो 100 ग्राम वजन बढ़ गया, दुर्भाग्यपूर्ण रहा, वो किसी को दोष दें, और अभी वो दोष भी नहीं दे रही हैं। बड़े बड़े मीडिया वालों ने पूछा इसका क्या कारण, दोष अभी नहीं बोल रही हैं। जब उन्हें राजनीति के आका, कांग्रेस के काका, जब राजनीति के आका, कांग्रेस के काका, मूर्धन्य लोग, कुश्ती महासंघ के कुछ तथाकथित वैसे लोग उन्हें राय देंगे, अब इस मौके पर ये बोलो, तब शायद वो बोले वजन मोदी जी ने बढ़ा दिया, या ब्रजभूषण जी नेताजी ने बढ़ा दिया, या कुश्ती महासंघ ने बढ़ा दिया, या कोच मिल गया था, ये मेरा डाइट वाला मिल गया था, या डाइटिशियन मिल गया था, या होटल वाला मिल गया था, या मुझे कुछ ज्यादा खिला दिया था, या मेरा कोई दोस्त मिल गया था, या मेरा कोई शुभचिंतक मिल गया था। पता नहीं किस पर आरोप लगाएं, किस पर आरोप गढ़ें, तो ये भी अभी बाद में बताएंगी, वो अभी नहीं बता पा रही हैं। लेकिन देश ने उनका सम्मान किया, सम्मान करता रहा है। लेकिन राजनीति में जब आके ऐसे खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर रहे, आज भी देश के हैं, कपिल देव जी आज भी देश के हैं, और सुनील गावस्कर आज भी देश के लिए याद किए जाते हैं, इन्होंने किया है। और भी कुश्ती महासंघ, कुश्ती से जुड़े हुए लोग रहे। हरियाणा मेडल की खान है, हरियाणा हमारा मुकुट है, हरियाणा में जाट समाज हमारा सम्मान का सबसे अधिक केंद्र है, क्योंकि वो चरित्र की रक्षा करता है। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, ये कथन हमारे हरियाणा के लोगों में है, जाट समाज में। कम्युनिटी बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, और उनको भी चला गया, उनके साथ भी धोखा हुआ, उन्हें भी परेशानी हुई। जितने बुजुर्ग थे, मैंने देखा ब्रजभूषण जी को, उनके घर पे तांता लगा रहता था। सबसे अधिक
हरियाणा वाले लोग होते थे, सबसे अधिक जाट कम्युनिटीज के होते थे। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों पे। जो थोड़ी सी आपने खुशबू देखी थी झूठे केस की, वो कागज के फूलों पर जो स्प्रे कर दिया गया था, जो स्प्रे किया गया था, उसकी खुशबू थोड़े समय तक रही। दिख रहा था लोगों को जंतर मंतर आंदोलन, लेकिन जब नॉट अरेस्ट की चार्जशीट फाइल हुई और वो सब कुछ सामने है, और अभी नहीं, अभी तो मैटर सब जुडिस है। मैं सारी बात नहीं बताना चाहता, सारी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर कह रहा हूं, जो 2 घटनाएं बताई हैं उन्होंने, शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में, उस दिन नेताजी एक घटना में सर्बिया बैठे थे और एक घटना में लखनऊ बैठे थे। अब बताइए सच्चाई कहां है, कहां तक रह सकती है? 10-5 किलोमीटर नहीं, सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर बैठे हो और उस पर ऐसे आरोप लगे तो दिल तो दुखता है, दिल तो परेशान होता है कि जिस काम को नेताजी ने तन मन धन लगा के किया था और उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन जनता समझती है, जनता ने उनका साथ दिया, और साथ ना दिया होता तो उनके ब्रजभूषण सिंह के बेटे को इतने भारी बहुमत से, बहुत कम समय में, राजनीतिकों ने बहुत ज्यादा तजर्बा नहीं, जनता में कोई आकांक्षा, वो सारे वोट ब्रजभूषण सिंह के मिले और उनको दिया गया। और इसी का प्रभाव जो आपने उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर देखा, जो नुकसान हुआ, वो भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उनकी वजह से हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत देर में डिसाइड कर पाई, बहुत देर में क्लियर कर पाई। इस बात का नुकसान भी हुआ। जनता उन्हें चाहती है, दिल से चाहती है, दिमाग से चाहती है, जुबान से चाहती है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां क्या हमारे दिल में है, क्या हम और उनके दिल में है।